हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू अपना यूट्यूब चैनल जेएनवी स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओनली ट्रिक। क्या बात करेंगे? ओनली ट्रिक हिस्ट्री का गुलाम वंश के बारे में या दिल्ली सल्तनत के बारे में ओनली ट्रिक पे बात करेंगे कि ट्रिक पे उसको कैसे याद किया जाए। दिल्ली सल्तनत के पूरा शासक गुलाम वंश के, यानी आज के सिर्फ वीडियो में रहेगा गुलाम वंश के टोटल शासक, और दिल्ली वंश कब से कब दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला था उसको बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल से जानेंगे। ओनली ट्रिक पे इसको याद करेंगे कैसे, तो ट्रिक पे देखेंगे दोस्तों कि आज हम लोग कैसे याद करेंगे इस कहानी को। देखिए, दिल्ली सल्तनत में हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत को जो हम लोग इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत पहले हम लोग जान रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले गुलाम वंश आए थे, ठीक है। उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि दिल्ली, तो हम लोग आज जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जितना भी वंश जो रहा, ठीक है, उसको हम लोग ट्रिक पे कैसे याद करें। किससे? ट्रिक पे कैसे याद करें? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी, ये सबको कैसे हम लोग ट्रिक पे याद करेंगे। देखिए, पहले आया था किसने? गुलाम वंश। कौन? गुलाम वंश। उसके बाद कौन? खिलजी। उसके बाद तुगलक। उसके बाद कौन? सैयद। उसके बाद लोधी वंश, ठीक है। हम लोग जानेंगे गुलाम वंश, सैयद और लोधी, ये सब जो आए उसको बारे में ट्रिक से कैसे याद करें। देखिए, पहले हम लोग एक बार ऐसी डिटेल्स जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रिक पे इसको फोकस करेंगे। देखिए, दिल्ली में पहले गुलाम वंश की स्थापना हुआ, ठीक है। गुलाम वंश जब चला 1210 से 1290 तक, ठीक है। इसके बाद खिलजी वंश आया। कौन वंश? खिलजी वंश। खिलजी वंश आए, वो 1290 में आए, ठीक है। कितना? यानी कह सकते हैं कि गुलाम वंश के बाद कौन? खिलजी वंश आए। खिलजी वंश के बाद कौन आए? सैयद। सैयद के बाद कौन? लोधी। यानी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश कौन रहा? तो लोधी वंश। कौन रहा? तो लोधी वंश। किसी वजह से पूछते रहता है एग्जाम में कि गुलादे दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा रहा? तो लोधी वंश रहा। कौन सा वंश? लोधी वंश रहा। यानी कि 1210 से 90 तक गुलाम वंश चला। उसके बाद 1290 से 1320 तक के ये खिलजी वंश चले, ठीक है। और खिलजी वंश के बाद कौन वंश? तुगलक वंश। जो 1320 से, यानी खिलजी वंश के बाद कौन? तुगलक वंश है। तो तुगलक वंश 1320 से कहाँ तक? 1414 तक रहा, ठीक है। उसके बाद कौन है? सैयद वंश। कौन? सैयद वंश, जो 1414 से लेके 1451 तक के चला। कहाँ तक? उसका कहाँ तक चले सब? 1414 से लेके 1451 तक संभाल उधार के लेके चला दिल्ली सल्तनत को। अब उसके बाद 1451 के बाद आते हैं कौन? 1451 से लेके 1526 तक आते हैं लोधी वंश। कौन? लोधी वंश। अब देखिए, हम लोग इसको याद करेंगे थोड़ा सा ट्रिक पे कि इस वंश जो है उसको हम लोग ट्रिक पे कैसे याद करेंगे। तो इसके पहले वाला वीडियो में थोड़ा सा हम चर्चा किए थे गुलाम वंश के, दिल्ली सल्तनत के पूरा वंश के बारे में ट्रिक पे। देखिए, इसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। क्या? गुलाब खिले तो सांस लो। देखिए, गुलाब से मतलब गुलाम वंश, ठीक है। खिले से मतलब खिलजी वंश, ठीक है। और तुगलक से मतलब खिले तो से मतलब तुगलक, और सास के मतलब सैयद। ये सास लिखा है, ठीक है। इसको हम लोग सैयद बोलेंगे। सैयद क्या बोलेंगे? सैयद। सास के मतलब सैयद। और देखिए, लोधी के मतलब लो, ठीक है। और तो के मतलब तुगलक, ठीक है। और खिले तो मतलब खिलजी, और मतलब कि गुलाब का मतलब गुलाम वंश। अब हम लोग इसको देख लिए गुलाम वंश के, यानी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जितना भी वंश था उतने गुलाब खिले तो सांस लो, यानी इतना बोलेंगे यानी पूरा बोला जाएगा। गुलाब खिले तो सांस लो दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ? गुलाब खिला तो वहाँ के लोग सांस लिया, यानी बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाब खिला तो वहाँ पे लोग सांस लिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग इतना जान गए थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश कहाँ कौन चला। यानी 10 से 90 तक कौन चला? गुलाम वंश। और 90 से 30 तक कौन? खिलजी वंश। 30 से 14 तक कौन? तुगलक। और तुगलक के बाद सैयद कहाँ से? 14 से 51 तक चला। 51 से लोधी चल गया कहाँ तक? 56 तक, ठीक है। यानी अब देखिए, उसको बाद देखते हैं कि गुलाम वंश का स्थापना कौन कौन की। यानी कह सकते हैं कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इस सब का स्थापना कौन कौन के। पहला जो होगा ना शासक, जो स्थापना अपना अपना मतलब कि वंश का नाम रखा, ठीक है, और शासन किया उस नाम से। तो देखिए, मैंने कह सकते हैं कि उसका स्थापना क्या, स्थापना कौन की, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए, स्थापना अब हम लोग देखते हैं उसका क्या स्थापना, सभी वंश की स्थापना देखते हैं। देखिए, गुलाम वंश का स्थापना संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक बने। खिलजी वंश के कौन बने? खिलजी वंश के बोले जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक,
और खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश के कौन बने? गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश के कौन बने? सैयद वंश के खिजर खां। कौन? सैयद वंश के खिजर खां। और लोधी वंश के कौन बने? बहलुल लोधी। कौन? बहलुल लोधी। एक बार फिर से देखें, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। सैयद वंश खिजर खां, लोधी वंश बहलुल लोधी। इतना समझ में आ गया कि इस सब वंश के ये स्थापना किए थे, ठीक है। अब हम इसको इस सबको देखेंगे कि कब से कब तक थोड़ा सा शासन किया होगा जब उसका स्थापना किया। मान लीजिए हम इस वंश को स्थापना किए तो कुछ टाइम के लिए तो हम वहाँ पे शासन करेंगे ना। मान लेते हैं उसके बाद हमको कोई मार दिया, काट दिया, उसके बाद हमको फेंक दिया, उसके बाद तभी ना हमको मार के फेंकला के बाद ही ना, यानी हम स्थापना में से हटेंगे तभी ना उसके बाद कोई वहाँ पे शासन करेगा। तो देखिए उसी का कितना पीरियड यानी कितना टाइम तक वहाँ पे शासन किया हुआ स्थापना करने के बाद। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक थे, ठीक है, उन्होंने मात्र 4 साल की, यानी कह सकते थे ये कितना साल? 4 साल की, यानी कि 6 से 10 तक के शासन किए। कितना थे? 1206 से 1210, सॉरी 6 से, गुलाम वंश कहाँ था? 6 से कहाँ तक? 10 तक किए। अब देखिए 6 से कहाँ तक? 10 तक किए। अब देखिए खिलजी वंश कहाँ से? खिलजी वंश जो 1290 से कहाँ तक, यानी कि 96 तक, यानी कह सकते जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से 96 तक शासन किए। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए तुगलक के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। तुगलक है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अब तुगलक जी कहाँ से शासन किए? गयासुद्दीन तुगलक जो है जो 1320 से 25 है, 1320 से 1325 ईस्वी तक किए। अब देखिए सैयद के संस्थापक कौन थे? खिजर खां। खिजर खां कहाँ से? 14 से 21 तक के शासन किए। 14 से 1421 तक शासन किए। उसके बाद लोधी वंश जो कहाँ से? 1451 से 89 तक शासन किए। कौन? लोधी वंश कौन? बहलुल लोधी, ठीक है। बहलुल लोधी वंश का संस्थापक बहलुल लोधी। सैयद वंश संस्थापक खिजर खां। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कह सकते हैं 6 से 10, और ये कहा 90 से 96, अभी 30 से 25, अभी कितना 14 से 21, अभी 51 से 89, ठीक है ना। तो ये सब तो देख लिए। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको बारे में तो समझ में। अब इसको ट्रिक पर याद करेंगे। कैसे ट्रिक पर कैसे याद करेंगे कि जो हम लोग यहाँ सिंबल देख ले वो वंश फिर ट्रिक में, यानी कह सकते ये ट्रिक और ये ट्रिक याद करेंगे। ये जो हो गया क्या हो गया? संस्कृति, मतलब कि वंश का नाम हो गया, और क्या होगा? वंश के संस्थापक का नाम हो गया। तो इसको हम लोग संस्थापक कैसे याद करेंगे? प्रथम संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को, जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक के और खिजर खां, बहलुल के, इसको याद करके कैसे? इसका ट्रिक है काजल गया आँख से बह। क्या? काजल गया आँख से बह, मैंने काजल से कहा देगा, का से कहा देगा, का से हो जाएगा काजी कुतुबुद्दीन ऐबक, ज से कहा देगा जलालुद्दीन खिलजी, गया से कहा जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, आँख से कहा जाएगा खा, आँख में खा से याद करेंगे काजी, खा से खिजर खां, और बह से मतलब बहलुल लोधी, और गया से कहा जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, और जल से कहा जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, अब क्या से कहा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कह सकते हैं काजल गया आँख से बह, काजल गया आँख से बह, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, काजल गया था बह। यानी कह सकते हैं दोनों ट्रिक से हम लोग याद कितना आसानी से कि काजल गया आँख से बह, ठीक है। ये लोग के संस्थापक हैं, इसे याद करने, ठीक है। अब देखिए हम लोग इतना याद हो गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अब देखते हैं वंशवाही वंश, गुलाम वंश में कितना शासक रहे, खिलजी वंश में कितना शासन किए, तुगलक वंश में कितना शासन किए, सैयद में कितना किए, और लोधी वंश में कितना शासन किए। इसको बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स जानेंगे। लेकिन आज की वीडियो मात्र गुलाम वंश के बारे में जानेंगे, कहा कि ट्रिक वाला वीडियो लॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा सा हम बनाना चाह रहे हैं कि शॉर्ट में रहे 5 से 6 या 7 मिनट खातिर। देखिए तो गुलाम वंश के थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। गुलाम वंश के जितना भी शासक है, इंपॉर्टेंट वर्ड महत्वपूर्ण जो है, जो शासन किया कुछ टाइम के लिए, कुछ तो ऐसे शासक है जो कुछ टाइम के लिए शासन किया, बाकी खत्म हो गए, 1 साल के लिए, 8 महीना के, 9 महीना के। देखिए तो कुछ ऐसे उसको हम लोग याद करते हैं गुलाम वंश के बारे में, ठीक है। जो मेन चीज है करा ए अब मत तमीज से बात कर वरना कल करा ए अब मत तमीज से बात कर वरना राज्य गुस्से में आ जाएगी। ये क्या है? गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश के क्या है? शासक के नाम है, ठीक है। ए से कहा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और तमीज से मैंने कहा जाएगा तुलतुतमिश, और रजिया हो जाएगा। गुस्से से कहा जाएगा गयासुद्दीन बलबन, और मतलब कि मैं से कहा जाएगा क्यूमर्स, ठीक है। जो क्यूमर्स जो है गुलाम वंश के अंतिम शासक है, जो 1290 में ही शासन किए थे,
ठीक है। देखिए ए से कब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक के, यानी कि ये 4 साल शासन की। ठीक है। अब देखिए तरह से कहा जाए इल्तुतमिश का 1210 से 1236, 1210 की पीरियड में एक और है आराम शाह। ठीक है, जो इसको पुत्र थे किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक के। वो मात्र 8 महीना ही शासन कर पाए थे। ठीक है, और उसके बाद इल्तुतमिश कहा कि उनको मार के और उसको अपना शासन वहाँ पे करना स्टार्ट कर दिए। कौन, इल्तुतमिश जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। अब देखिए जो इल्तुतमिश जो 1210 से कहा था 1236 तक शासन किए गुलाम वंश में। उसके बाद राज्य आए, राज्य जो 1236 से 1240 तक की है। ठीक है, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 87 का शासन किए। और क्यूमर्स जो कहा 1290 तक शासन किए। तो हम लोग गुलाम वंश के थोड़ा कोई महत्वपूर्ण जो शासक रहे उनको हम लोग ट्रिक में देखें। एयर मत तमीज सिरा बरना रजिया गुस्से में आ जाएंगे, इसको ट्रिक है। ए मत गुस्से में, एयर मत तमीज से रहना वरना गुस्से में आ जाएंगे। तो हम लोग इतना देख लिए दिल्ली सल्तनत के बारे में टोटल, मतलब कि ट्रिक से हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, चारों को एक साथ ही लाएंगे ट्रिक पे। ठीक है, ये चारों को ट्रिक पे एक साथ को, जो खिलजी वंश से कितना शासक है, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद में जितना शासक शासन किए, तो सभी को हम ट्रिक बाय ट्रिक से लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, आज की वीडियो इतना ही रहता है। और आप लोग के अगर ये वीडियो आगे